रखना ईमान कबे रोना नी, ओदे उत्ते रखना ईमान कबे रोना नी। सुन ले वेगा दुआवां सब तेरियां, सुन ले वेगा दुआवां सब तेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां। यीशु नाम मैं को नाम ओ जाना, यीशु नाम, यीशु नाम मैं को नाम ओ जाना, यीशु नाम। अन्य दिया अखियां च जानने है परदा, अन्य दिया अखियां च जानने है परदा, अन्य दिया अखियां च जानने है परदा, अन्य दिया अखियां च जानने है परदा। लंगड़े चलावे मोरी देवी जिंदा करदा, लंगड़े चलावे मोरी देवी जिंदा करदा। रोक दिंदा है तूफान ते अंधेरियां, रोक दिंदा है तूफान ते अंधेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां। यीशु चुक लिया ने सजावा मेरियां, यीशु चुक लिया ने सजावा मेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां। यीशु नाम मैं को नाम ओ जाना, यीशु नाम, यीशु नाम मैं को नाम ओ जाना, यीशु नाम। यीशु जे लपना ना लपे किते होर तो, यीशु जे लपना ना लपे किते होर तो, यीशु जे लपना ना लपे किते होर तो, यीशु जे लपना ना लपे किते होर तो। मल कम जोरादा ए लावे जातों जोर तो, मल कम जोरादा ए लावे जातों जोर तो। करे फजल ते दिंदायो दलेरियां, करे फजल ते दिंदायो दलेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां, मेरे यीशु दियां रहमतां वे तेरियां। यीशु नाम मैं को नाम ओ जाना, यीशु नाम, यीशु नाम मैं
खुदा का हजूरी का साल होगा, बड़े आशाओं का साल होगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे वायदा जब पूरा नहीं हुआ, इस साल पूरा होने का समय भी होगा। कई प्रकार का दुख मुसीबत भी हमारे जीवन में आ सकते हैं, हम नहीं जानते हैं क्या हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारा गवाही करेगा। हालेलुया। नवा साल में हम दाखिल हो गए, कई नए वायदों को करके खुदा हमें ताकत बख्शे। परमेश्वर का जीवन में हमने जो कुछ वायदा किया खुदा पूरा करने के लिए ताकत दे। वाणी में लिखा है कि तुसी वायदा भी करो, सुगना सुखो और बुरियां भी करो, हिम्मत मांगो, खुदा हमको ताकत देगा। सिर्फ नवा साल में नहीं, बीच में भी कोई ना कोई मौका आएंगे नया वायदा करने का, वो समय वायदा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो वायदा किया पूरा करना, पर नया वायदा भी खुदा का हजूरी में करते रहना, खुदा में आशीष देगा। आज मेरा विषय है साल हम परमेश्वर का ज़्यादा सेवा करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना जी? सेवा करना। हम परमेश्वर का सेवा, मैं आज बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का सेवा का अर्थ क्या है। हम अलग अलग रीति से ये साल में परमेश्वर का सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, हम परमेश्वर का सेवा करना है। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम शुरू करेंगे एक आयत है जो हम सबको परिचय हैं, पढ़ेंगे योशुआ 24 उसका 15 आयत, बुक ऑफ योशुआ 24 वर्स 15, जल्दी जल्दी पढ़ना। हाँ जी। ਯਹੋਸ਼ੂਆ का किताब 24 का 15 इतना टाइम ही लगना 15। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, पर मैं अते मेरा घराना था यहोवा ही दी उपासना करांगे। हालेलुया। इधर उपासना का एक अर्थ दिया हुआ है, खास करके प्रभु की आराधना करने का। सारे इधर ध्यान रखो, जो बैठते हैं बच्चे खराब आवाज़ उठा कर नहीं, आराम से बैठना। याद रखो, इधर योशुआ एक फैसला वायदा किया हुआ धरती पर जो पहुंचा, लेकिन आज भी उस जहाँ पर गैर जातियों के बीच में रह रहे हैं। कुछ इलाका कब्जा हो गया, कुछ इलाका कब्जा नहीं हुआ, गैर जाति हम अभी भी कुछ है, लेकिन उस जहाँ पर रह के उसने फैसला किया, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे या आराधना करेंगे। भाई बहनों, ये साल हम पिछले सालों में जैसा प्रभु की आराधना की, उससे बढ़ चढ़ के परमेश्वर की आराधना और सेवा करना। कला में हम देख सकते हैं कि प्रभु का आराधना कैसा करना। जब मूसा बन इसराइल लोगों को लेकर मिस्र से निकलना था, राजा को बोलते हैं, हम सारे परिवार इस मिस्र को छोड़ के अपने बच्चों को, अपना पति पत्नी बच्चे जानवर जो कुछ भी हमारा है सब कुछ लेके हम मिस्र को छोड़ना है। हम फिर 3 दिन का सफ़र जाके परमेश्वर की करना जी, आराधना कर। हम एक कुर्बी इधर रहने नहीं दूंगा, हमारा सारे परिवार जाएंगे, हम बड़ा दूर जाके परमेश्वर की आराधना करेंगे। बहाना बहुत राजा ने किया, लेकिन उसने बोला नहीं, हम जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, आराधना परमेश्वर का पाप से दूर होके एक अलगदाई का जीवन गुजारते हुए परमेश्वर की आराधना करना। हम मिस्र में रह के, गुनाहों में रह के, पुराना जीवन में रह के हम खुदा की आराधना नहीं कर सकते। हम पाप का सेवा करते हुए परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकते। हम एक समय ऐसा था, हम पाप का और शैतान का गुलाम सी आराधना उसमें रह के करते थे, लेकिन आज हम उस पाप वाले जीवन को छोड़ दिया। एक पाप से, पापियों से, अवसर अशुद्ध चीज़ों से हम अलग हो के आज खुदा की आराधना करते हैं। हम पवित्र दाई में परमेश्वर का क्या करना जी?
चैन ने जरूर लिखा कि स्वभावन पवित्र वस्त्र पहन के खुदा की आराधना करो। हालेलुया। और 100 जब वो 4 आयत में लिखा है कि हम खुदा का भवन में कैसा क्या रहा, 2 आयत से पहले आयत से पढ़िए। 100 जबूर पहली आयत से पढ़िए। हाँ जी। हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ। हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। हाँ ਤੈਂ ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। आप मैंने कौन सा पढ़ा था? 104 ਦਾ 1-2। मैं 100 बोला बेटा। हे सारी धरती दियो यहोवा ले ललकारो, आनंद हो के यहोवा दी उपासना करो। हम खुदा की आराधना कैसा करना? आनंद हो आनंद होकर करना। आगे जय जयकार करते हुए ओदी हजूरी विच आओ। जय जयकार करते हुए खुदा की आराधना करना। आगे जान रखो कि यहोवा ही परमेश्वर है, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। मलयालम में लिखा है तुसी गीत गा के खुदा के हजूरी में आवो। और 4 आयत एक बार और पढ़ो। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। भाई बहनों, हम परिवार समेत प्रभु की क्या करना जी? आराधना करना है योशुआ ने बोला मैं और मेरा घराना प्रभु की क्या करूंगा जी? आराधना। सेवा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना हम अपना घर में करना बड़ा जरूरी है, अपने परिवार के साथ करना बड़ा जरूरी है। इस साल ये फैसला करना परमेश्वर की सेवा या उसकी आराधना हम घर में लगातार करेंगे। हालेलुया। पावे ऐसी बंदई पर जाए, ऐसा समा नहीं होना चाहिए हम सारा बंदई में चला गया, माता पिता चला गए, बच्चे घर में होंगे सेवा वो आराधना नहीं करेंगे। सो ऐसा जगह पर माता पिता ध्यान रखना क्या जी अपना परिवार समेत खुदा की आराधना घर में चलते हैं या नहीं चलते हैं। हम कट्टे कट्टे आराधना करना ये नहीं कि वक्त जाके, बल्कि हम अकेला नहीं, अकेला करने का अर्थ है सुस्ती लापरवाही, किया है तो किया, नहीं है तो नहीं किया। हमारे बच्चे देखेंगे हम आराधना करते हैं, हम तो भी बख्शे हमारे घर में बच्चों के साथ मिलके हम आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। फिर इधर लिखा कि खुदा के अंगनों में आके प्रभु का क्या करना जी? आराधना करना। खुदा का हजूरी में हम आना है, खुशी के साथ आना है, साज बजा के गीत गा के खुदा की हम आराधना करना है। आराधना करने का एक जगह पुराना समय पर ठहराया हुआ था, पढ़ेंगे व्यवस्था सार 12 का पढ़िए। व्यवस्था सार 12 उसका 5 आयत पढ़िए, 4-5 पढ़ो। ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। हालेलुया। हालेलुया। सो लिखा है कि परमेश्वर जगह उसका नाम रखा पवित्र, उसका हाजूरी में क्या करो? तुसी जाया करो। किसके लिए? हम उसकी आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया। उसका क्या जी? सेवा ਕਰਨਾ ਹੈ। और नीचे ये भी लिखा है, पढ़िए आगे। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ खुशी मनायो। हालेलुया। हालेलुया। अपना परिवार समेत हमारा बहनों को लेके लिखा कि उसी ठहरा हुआ जहाँ पर जाकर प्रभु का क्या करो जी? आराधना करो। हालेलुया। नीचे लिखा है कि पढ़ो, ये कायद और पढ़ो। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ जो उसकी निगाह ਵਿੱਚ ਭਲਾ है वही करता है। कहा कि जो लोग अपने मर्जी के अनुसार करते हैं ऐसा तुसी ना करो। हो सकता पिछले दिनों में अपना मन मर्जी के अनुसार हम जिया, लेकिन हम अपने घरों में भी परमेश्वर की आराधना हम कट्टे करिए,
खुदा का भवन में भी अपने परिवारों के साथ और अपने बैंडों में लेकर खुदा की आराधना करिए। हालेलुया। शकरिया भविष्यवाणी करते हुए यूना का बाप ने कहा आराधना कैसा करना है। लूका का अंजील पगला बाप 73 और 74 पढ़िए। लूका का अंजील पगला बाप चैप्टर 1 73 और 74 जल्दी पढ़िए। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੇਤੜਕ ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, बेनिसरे लोग अपने वैरियों के बीच में रह के और जो कि प्रभु की आराधना करते थे। वो रोम सरकार का अधीन थे। उधर रह के आराधना के लिए हम बोलते हमारे वैरियों से छुट के हम क्या करें, पवित्रताई में धर्म में प्रभु की क्या करें, आराधना करें। भाई बहनों, हम ये देश में रहते हैं, बहुत सारे वैरी हमारे उनके बीच में हम है, बहुत सारे दुश्मनों के बीच में हम रह रहे हैं, मसीह विरोधियों के बीच में हम रह रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि हम आराधना निडर होकर करना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का आराधना घर में हो, परमेश्वर का भवन में हो। जो परमेश्वर ने इतनी आज़ादी हमें दिया, धन्यवाद करिए। भावे हमें इतना आज़ादी ना मिले फिर भी असं डरना नहीं, प्रभु का आराधना करने के लिए डरना नहीं। जैसा शत्रु में से अबेदनोग नहीं डरा और जो कि दानियल नहीं डरा, आज ये कलीसिया नहीं डरा। हम जैसा जैसा मौका मिलेंगे खुदा का निडर होकर आराधना करना। हालेलुया। 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 आगे समा हो सकता है कि बुरा आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई लोड़ नहीं। हम अपना सारा उम्र परमेश्वर की आराधना करना, उसके आगे करना, पवित्रताई में और राष्ट्रवासी में करना है। हालेलुया। हालेलुया। सो भाई बहनों, हम और हमारा कराना क्या करना, परमेश्वर की उपासना करना। घर में भी आराधना करना है और खुदा का भवन में भी आके आराधना, इसको हम सेवा बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे व्यवस्था सार 11 बाब 13 से 15 तक पढ़िए। और सेवा करने का अर्थ क्या है। व्यवस्था सार ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 11। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ हाँ जी, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा करने का अर्थ है उसका वचन पर चलना है। सेवा सिर्फ ये नहीं है कि हम आराधना करना, परमेश्वर का सेवा ये है हम परमेश्वर का हुक्म और विधियों पर चलना, पूरा दिल से पूरा मन से खुदा को और जो कि सेवा उसका आज्ञाओं को मानता हुआ करना है। हो सकता है कि पिछले सालों में हमें परमेश्वर के आज्ञाओं पर मन नहीं लगाए होंगे हम बैंड चढ़ाते होंगे, आराधना करते होंगे, वजन के आधार पर नहीं होंगे। भाई बहनों, खुदा का वचन को मानना सेवा है। हालेलुया। हमें अपने परिवार में रह के खुदा का वचन को मानना वो सेवा है। एक पति अपने पत्नी को प्रेम रखते हैं, वचन के अनुसार लिखा है कि उनका पालन पोषण करते हैं, परिवार को बहन भाई भक्ति से चलाते हैं, वो सेवा है। एक पत्नी ये विषय में बात में बढ़ने के लोड़ नहीं, लिखा है कि परिवार के बारे में पति का अधीन रहते हैं और अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं और वचन को मानते हैं और वो परमेश्वर का क्या करते हैं जी, सेवा। बच्चे माता पिता का आज्ञा मानते हैं, उनका सेवा करते हैं और वो परमेश्वर का क्या करते हैं जी, सेवा कर। हालेलुया। हालेलुया। माता पिता बच्चे उन्हें प्यार करते हैं और उनका देखभाली करते हैं, परमेश्वर का सेवा करते हैं। हम कलिसिया में रह के परमेश्वर का दासों का अधीन रहते हैं और जो कि हम परमेश्वर का सेवा करते हैं, क्योंकि आज्ञा मानना ही सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। हम कलिसिया का कानूनों को परमेश्वर का उसको मानता है तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं जी, सेवा करते हैं।
अगर हम आराधना का भवन में आते हैं, कलशा का कानूनों को मानते हैं, एक औरत सिर ढके जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम वो खुदा का सेवा है। हालेलुया हालेलुया। एक आदमी बिना सिर टकते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं और ये सेवा है, वचन के अनुसार है। अयोग वस्त्र पहनना वो परमेश्वर का सेवा नहीं। गला में लिखाएंगे तो सही, योग परमेश्वर का योग हो के क्या करो जी, चलो। अयोग वस्त्र पहनना, अयोग फैशन दिखाना, ये परमेश्वर का वचन का खिलाफ है। जड़ा परमेश्वर का उल्ट जीवन चलाते हैं। याद रखो, हमारा जीवन का स्टाइल परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आज बहुत सारे फैशन ही देखते हैं। ये फैशन, ये दुनिया का फैशन खुदा के घर में नहीं आना चाहिए। वे को वो की फैशन को उतारना सिर्फ कलशा में नहीं, बाहर भी दुनिया हमको देखते हैं। हम दुनिया का, हम संसार का चनन है। यीशु ने हमको चनन दिया है। तो कलशा में आने वाले सारे लोग विश्वासी नहीं हैं। कई विश्वासी करते हैं लेकिन वो भी पूरा विश्वासी नहीं है। हम सिद्ध लोगों को देखना है, हम कसूता चलना नहीं। मैंने फेसबुक में देखा, एक कलशा का बेटी है, वो एक क्रिकेट का टोपी पहने, कोई गलती नहीं, आधा कपड़ा पहने हैं, घुटने को ऊपर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फेसबुक में फोटो दिखाया है, पैर ऊपर है, पैर किधर किधर बैठे हैं, पैर ऊपर को किया हुआ, उसके अंदर किसी का लिखा हुआ, लेकिन अपने लिए बोलते मैं अपना माम का बेटी है। क्या जी, मैं अपना माम की बेटी, आधा नंगी बैठी है, पैर ऊपर चुके हैं। फेसबुक इस्तेमाल करना कोई गलती नहीं, अच्छे बातों को यस बोलना, लाइक उन्होंने मारना जड़ा वचन के आधार पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में रह के ऐसे दुनिया का होके नहीं रहना। वचन के अनुसार हमारा कपड़ा होना चाहिए। पहले औरतों के लिए बोलते थे बाल सेटिंग कैसे करना, अभी बंदे को ही बोलना पड़ता है। आज वे को कि सारे बहुत ही फैशन हो गया, जड़ा बुरा सा लगता है। याद रखो, हम परमेश्वर का योग चाल चलन में होना चाहिए। खुदा ने सान अलग किया, इधर फैशन शो इधर भी नहीं दिखाना, बाहर भी नहीं। हम परमेश्वर का लोग है, दुनिया हमको देखता है। हालेलुया। दुनिया के सामने भी वचन के आधार पर जो कुछ भी लिखे हैं और उसके अनुसार हमें चलना है। कलिसिया में होंगे, घर में होंगे और परमेश्वर के साथ हम जैसे ही चलना है। मैं लिखा है कि तुसी परमेश्वर का हुक्म विधियों को मानो और परमेश्वर का सेवा करो। हालेलुया। ये साल हो सकता है कि हमारा सबका जीवन में कोई ना कोई गलतियां आगे होंगे, बेको वे की बड़ा कुछ किया होंगे। अच्छी बातों को अपनाओ, बुरे बातों को अपनाना नहीं, कभी भी नहीं अपनाना। पौलुस ने बोला मेरा अनुग्रहण करो, मेरा अनुग्रहण करो, क्या करो? हालेलुया हालेलुया। उस सेवा। सो खुदा का कानून कायदे में ऐसे जब चलेंगे, परिवार में, घर में, कलिसिया में, हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सेवा कर। परमेश्वर नहीं है तो हम परमेश्वर का सेवा नहीं करते हैं। तीसरी गल जल्दी लिखेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। व्यवस्था सार 10 का 20 पढ़िए। व्यवस्था सार यहोवा अपने परमेश्वर दा पै खाओ, उस दी उपासना करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। हालेलुया। हिंदी पढ़ो। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। परमेश्वर से लिपटे रहना सेवा है। हम परमेश्वर से जुड़े रहना। इसमें लिखा है कि अय्यूब में लिखा है कि परमेश्वर से मिलया रहो, तुझे शांत मिलेगा, नेक की तेरे ऊपर आएगा। हम एक समाज हम दुनिया में जुड़े रहे लोग सब, लेकिन आज हम फैसला किया प्रभु साढ़े नाल जुड़े रहना है, दुनियादारी में जुड़े नहीं रहना। असाब ने बोला तेरे नेड़े रहना मेरे लिए क्या होता जी चंगा। हालेलुया। जैसा नवोमी, रूत नवोमी के साथ क्या किया जी? जुड़े रहेगा। हालेलुया। एलिशा के साथ उसका सेवक क्या दिया?
जुड़े रहेगा। जहाँ कहीं गया उधर नाल ही गया। हालेलुया। और उसको 2 गुना बरकत भी खुदा मिला है। नवमी रूत नवमी के साथ जुड़े रह गए। उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, तुम अपने अपने कराने को जाओ। दोनों नुआ ने कहा, क्योंकि उन तो बंदे मर गए थे। एक ने तो चला गया, थोड़ी देर जुड़े रहेगा, बाद में क्या हो गया जी, चला गया। लेकिन रूत ने बोला, जगह तू जाएगा उधर मैं जाऊँगा। हालेलुया। जगह तू टिकेंगे उधर मैं टिकूँगा। तेरा परमेश्वर मेरा, तेरे लोग मेरे लोग। और जगह तू मरेंगे उधर में, और उधर में दफनाए जाएंगे। उसको छोड़े नहीं। उसके वजह से खुदा ने रूत को बहुत बरकत दिया। यीशु मसीह को वंशावली में आए और उसका बीच में हमारा भी जन्म आ गया। हम मसीह के हैं। याद रखो, हम ये दुनिया में रह के परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। तेरे नाल जुड़े रहना मेरे लिए क्या जी, अच्छा। परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर का संगत में जुड़े रहो। ये सेवा है। हालेलुया। ये साल हमें निर्णय करना, मैं आपसे जुड़े रहेंगे। हालेलुया। जैसा एक वेल टाणी में क्या करता जी, जुड़े रहते हैं। हम अपना परमेश्वर में जुड़े रहेंगे। यीशु मसीह ने के साथ कुछ लोग बोला, हम उसका वचन सुन के बोला कि ये बड़ा सख्त तलीम है। वो चला गया। वो 12 चले होंगे। बोला तुम भी जाना है तो जा सकते। उन्होंने कहा कि हम दान छोड़ के किसे जाइए। हमेशा का जिंदगी है, गल्ला ताड़े कोल है। हालेलुया। हालेलुया। ये साल हम प्रभु के नाम और जो कि प्रभु के संगत नाल उसके वचन में जुड़े रहिए। ये सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे कहावत 3 का 9 और 10। जल्दी पढ़िए कहावत। अपना माल ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ अपना माल और अपना सारे पैदावार दे ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ माल का दूसरा से अपना धन, अपना सारा धन और अपना माल का सारे पहला फल दे वसीले से ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ यहोवा का आदर कर। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ हाँ ਪਰੇ ਪੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਨਵੇਂ ਰਸ ਨਾਲ ਛਲਕਣਗੇ। हालेलुया। हम अपना दसवंध हैं, हमारा दान है, 10वां हिस्सा है। परमेश्वर हमें जो देते हैं उनमें से जो हिस्सा ਅਸੀਂ ਕੱਢ के खुदा को देते हैं। हम उसका आदर करते हैं, हम उसका सेवा करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का सेवा का हिस्सेदार बनते हैं। लिखा है कि तुम्हारा दाग रस कम नहीं होवेगा। मलाकी और पढ़ेंगे 3 का 10 आयत में लिखा, हम सबको पता ही है। पढ़ो मलाकी 3 का 10 पढ़िए, पढ़ो। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का आपके लिए दान और चढ़ावा दसवंधा देते हैं। परमेश्वर का दासों के लिए, सेवा करने वालों के लिए है, और भी और परमेश्वर का अलग अलग प्रकार का काम के लिए है। और ये सारे काम देखो परमेश्वर का, ये सारे काम कैसे चल रहे हैं। और जो कि क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का सेवा का हिस्सेदार बन रहे हैं। और दे तो खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन आसमान का खिड़कियां खोल के, हालेलुया, सच पाड़ के परमेश्वर बरकत देगा इस दिनों में। अगर कोई तुसी सोचते हो मुझे बरकत का कमी है और जो कि ताड़ा ये कमी होवेगा जो खुदा को नहीं दिया, लेकिन कि जैसा बीजेगा ऐसा ही क्या करेगा जी, बढ़ोगे। ज़्यादा बीजो ज़्यादा क्या करेगा जी। और दूसरा कुछ नहीं, बाप में लिखा है। और अगर तुसी ज़्यादा दो ज़्यादा वाड़ी करोगे और ताड़ा बीजने वाला भी दाना बढ़ेगा और वो और फिर क्या करेंगे, खाने के लिए भी वादा होगा। हालेलुया। हालेलुया। ताड़ा बीज किसके लिए, ज़्यादा फसल है तो क्या हो जाएंगे, बीजना भी बढ़ेगा और ताड़ा खाने का भी क्या करेगा जी, बढ़ेगा। खुदा का काम बढ़ेगा, खुदा तानो आशीष देगा। लिखा है कि खुशी से देना, रंज से नहीं देना। कैसा देना, खुशी नाल प्रेम को देने वालों को खुदा आशीष देता है। हालेलुया।
ये साल हम परमेश्वर को अपना हाथ खोल के दिल खोल के हम दिए और खुदा ताने बहुत ऐसा बरकत देगा। तुसी खुदा का सेवा करते हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये कभी कभी नहीं, खुदा का हजूर में लगातार देना, जरा तोड़ तोड़ कर देते हैं। आज एक फैसला करना नहीं, प्रभु कंजूसी नहीं करना, हम लगातार खुदा को देना। हालेलुया। क्या देना? ये हमारा वश की बात है। आपका हाथ में आते हैं, आप पहला हिस्सा प्रभु के लिए अलग होकर रखो। पगलू खुदा को दो, खुदा का बरकत देगा। सो अनुदान खुदा को देना ये परमेश्वर का क्या जी? सेवा है। ये सेवा तो किया करो। पढ़ेंगे पगला कोरिन्थियर 15 बाब 8 पंचायत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जल्दी पढ़ो, पहला कोरिन्थियर 15 बाब 8 पंचायत, जल्दी पढ़ो। ਸੋ ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਧੇ ਜਾਓ, हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा करना, क्या करना? सेवा सेवा खुदा का काम में बढ़ते जाओ। अलग अलग प्रकार का काम, संडे क्लास, टीचिंग, जो अपना टाइम निकाल के तरह के वफादारी से खुदा का सेवा करते हैं, ये खुदा का सेवा है। ये बच्चों के जीवन को तुसी बना रहे हैं, वो बड़ा सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। ये सेवा है, खुदा प्रतिफल देगा। अब बीमारों को अपने घरों में जाके देखते हैं, दुखियों को मिलते हैं, आश्वासन देते हैं, और ये परमेश्वर का सेवा है। खुदा का वचन को हम जगह पहुंचा नहीं, उधर तुसी पहुंचाते हैं। कल्ले कल्ले हो सकता है कि गलियों में, मोहल्ले में हो सकता है कि जैसे जैसे मौका देते हैं तुसी करते हो। ये खुदा का सेवा है। हालेलुया। हम दूसरे गरीबान कोई प्रकार का मदद हमसे हो सकता है, ऐसे करते हैं। हम खुदा का क्या करते हैं? सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अलग अलग रीत से खुदा का सेवा कर सकते हैं। आइए लिखाएंगे तो खुदा का सेवा किया करो। हालेलुया। हालेलुया। करते होंगे। इब्रानियों 6 का 10 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। इब्रानियों 6 का 10। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ हाँ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲਈ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखाएंगे हम परमेश्वर का सेवा पिछले दिनों में करते रहे, लेकिन मौजूदा समय पर ही करते रहे ना, आगे भी करते रहे ना। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा किसी का गचदार नहीं, कोई न्याय नहीं, परमेश्वर आपको फल जरूर देगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सिर्फ जीवन का पर्पस क्या है, मैं कई बार प्रचार किया, हम अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी जीना बड़ा जरूरी है। हम अपना सेवा ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सेवा में क्या आप क्या हिस्सा लिया। आज एक नया साल में आकर तुझे अपने आप को सोचो, मैं दूसरों के लिए क्या किया है। जरा सा सोचो, क्या लगाओ, हम दूसरों के लिए कुछ किया? अगर हम नहीं किया, परमेश्वर का सेवा कोई ना कोई रीत से ये साल कर लेगा। जितना हो सके उतना ਅਸੀਂ खुदा का सेवा करिए। हालेलुया। दूसरा बोझ उठाने में हो सकता, दुखों में शांति होने में हो सकता, उन लोगों के लिए जाकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करने में हो सकता, 4 लोगों को खुदा के जुर्म में लेने में हो सकता। इधर दिन रात हमारा जवान भी, दूसरे लोग भी कितना इधर 21 दिन का रोजे में और इस दिनों में कितना सेवा किया। कल तो सारे लोग चला गए सिरावा साल में, इधर 4-5 बजे तक काम चल रहे थे। इधर अलग अलग प्रकार का तो तुझी खुशी से इधर बैठते हो, कितना सेवा हमारे बच्चे लोग करते हैं। और शू का सेवा हो, सफाई का सेवा हो, और बाबिन ठंडे डालने का सेवा हो, चाय पानी बनाने का सेवा हो, हर प्रकार का काम इधर चलते हैं। बहन भाई लोग भी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हम खुदा का सेवा किया करो। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा का सेवा है। पढ़ेंगे हम, जल्दी पढ़ के बंद करेंगे। व्यवस्था सार 20 बार नहीं रसूलों का करता 20 का 19 और 20। ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ, ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ होने ਲਈ प्रभु यीशु तो पाई सी। पौलुस ने कहा आज क्या कल होंगे साथ अंतिम के समय पर बोला कि मैं कैसा अंजियों के साथ बड़ा हलीमे के साथ हर प्रकार का कष्ट दुखों को सहते हुए सेवा किया। परमेश्वर का सेवा दुख और कष्टों को उठाते हुए है। भाई और बहनों, आपके जीवन में मसीह में आने के बाद में कई प्रकार का दुख और तकलीफ भी आए होंगे, लेकिन जब उस तकलीफों को उठाते हैं और वो मसीह के दुखों में शामिल होते हैं, हम परमेश्वर का सेवा करते हैं। हालेलुया। पौलुस ने खुशखबरी के लिए कितना दुख उठाया, देखा कि मैं कितना दुख के साथ ताड़ा सेवा किया। भाई बहनों, आने वाला समय हम नहीं जानते कैसे कैसे समय आएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए दुख उठाना वो भी सेवा का हिस्सा है। इनकार नहीं करना, ताका सेवा का हिस्सा है। हालेलुया। इतने दुख चला, वो बोलते इतना मार का आया, और लिखा है कि 39 बारी घोड़े, अब उसने 5 बारी क्या किया जी, रोजे में रहे, दुखों में रहे, कोड़े मारने में रहे, और बहुत बातें उसने लिखा। आखिरी में वो यरूशलेम में जा रहे हैं कुर्बानी देने के लिए, शहीद होने के लिए जा रहे हैं, उसको पता सी सब कुछ। बहुत सारे लोगों ने रोका भी है, बेनती भी किया, लेकिन उसने बोला, और आगे लिखा है कि तुसी रो रो के 36 आदमी लगे रो रो के तुसी, और जो कि रो ना है, उसने ये बोला कि मैं उधर बांधा जाने के लिए नहीं, उन्होंने बोला बांधा जाएगा, दुख होंगे, लेकिन मैं मरने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बोला लिखा है कि मैं इसी तरह मेरा प्राण को मैंने बड़ा कीमती समझता ही नहीं। मैं उसका नाम का गवाही देते हुए ये दुखों उठा के प्रभु का सेवा का करना है और पूरा करना। भाई बहनों, परमेश्वर का सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के लिए दुख उठाना है। हालेलुया। हालेलुया। उसका दुखों को ऐसे तुझ नहीं जानी है, हम दुख उठाए तो राज भी करेगा। आने हो सकता है उसी परिवार में मौजूदा समय दुख उठाते होंगे, कई प्रकार का मुश्किलों तुम उठाते होंगे, लेकिन ये याद रखो, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं, कोई फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, दुख उठाने के लिए भी खुदा ने क्या दिया जी, वरदान। हालेलुया। तुसी मैं पहले भी एक बारी बोला, अपने नौकरी कारोबार के जगह पर ईमानदारी से काम करते हो, तुसी किसका सेवा करते हो? किसका सेवा करते हो? पढ़ेंगे कुलसिया 3 बार। उसके 22 आयत से पढ़िए। हे नौकरो, सेवको, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु तो अधिकार का फल मिलेगा। हालेलुया। भाई बहनों, हम अपनी नौकरी में, हमारे कारोबार में ईमानदारी से सेवा करना पावे। परमेश्वर का घर में भी हो, नौकरी में भी हो, अपना दफ्तरों में भी, घरों में भी, जहाँ भी हम काम करते हैं, हम इंसान के लिए नहीं करना, किसके लिए करना? परमेश्वर के। ईमानदारी बरतना। हालेलुया। हालेलुया। चोरियाँ टकियाँ हम नहीं करना, करते नहीं, हमारे विश्वास लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कई इधर आके करने वाले भी हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं। खुदा का हजूरी में आने में लोगों को डर होते हैं, लेकिन इधर भी कई लोग, मैंने एक बार बोला था कि एक बहन
बैग लेके बाथरूम में जाते हैं। क्या इतना हम ईमानदार नहीं है? कोई कोई हो सकता है ऐसा, वो बैग लेके इसलिए जाते हैं, कहीं में तक बैग लेके जाते हैं, इधर बैग लेके भाई लोग जाते हैं। नहीं, जहाँ भी हो ईमानदारी बरतना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक बहन ने बोला कि मैं खुदा सामान लेने गया, 2 प्याज मैंने ज़्यादा ले लिया, मन उसको चुभा, उसने माफ़ी मांगा। हमारा मन चुभना चाहिए, परमेश्वर देखता हो। हम जगह हो सकते कठिन मूर्ख लोगों के बीच में आप काम करते होंगे, आपका वेतन पूरा नहीं होते, सख्ताई होंगे, लेकिन उधर भी ईमानदारी बरतो। हालेलुया खुदा ताड़ा फल देगा। हालेलुया ईमानदारी के लिए खुदा बरकत देगा, लेकिन उधर से बेईमानी नहीं करना। जो कुछ करते परमेश्वर का टीचर हो, दिल से पढ़ाई करवाओ। हालेलुया। हालेलुया तुझे काम काज करते ईमानदारी से करो, टाइम पर जाओ, काम करो, ईमानदारी का खुदा बरकत लिखाएंगे। मैं उन्होंने का नौकर नहीं, मेरा प्रभु का नौकर। छत्र में सब ने क्या बोला? हम जिसका सेवा करते हैं, वो राजा का सेवा में था, लेकिन उधर क्या बोलते मैं खुदा का सेवा करता हूँ। हालेलुया। दानिएल परमेश्वर का सेवा किया, राजा का महल में रहते थे, तकरीबन 80 साल तक उसने बाहर का मुल्क में बड़ा जमारी उठाया, लेकिन वो ईमानदार ठहरा गया। राजा कुतुब को बोलते हैं मैं तेरे सन्मुख में परमेश्वर निगाह में मैं वफादार था, मैं कोई दोष नहीं किया। लोगों ने देखा इसके ऊपर कोई दोष है, ये की दोष है? ये प्रभु की आराधना करते हैं, सुबह दोपहर शाम को प्रार्थना करते हैं। दुनिया दोष लगाते हैं, बोले ये गिरजे जाते हैं, ये आराधना करते हैं, लेकिन आपके बारे गवाही बोले ये सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम जहाँ भी काम करते हो, हम ये बोलो परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर आपको फल देगा। ताड़ा नौकरी पर तुसी बोलो परमेश्वर ने नौकरी दिया, रोज दिया, मैं उसके सन्मुख में सेवा करते हैं। आइए अपना कान से बंद करिए। ये साल सेवा का समय, रूह सच्चाई में, मन से, दिल से, धर्म से लगातार निरंतर होकर परमेश्वर का आराधना घर में करो, कलिसिया में करो। कल्ले होकर भी करना है तो छोटे झुंडे है तो शत्र में से दानिएल छोटे झुंड कल्ले होकर भी प्रभु की आराधना किया। देश में तो विदेश में तो घर में तो आराधना करो। थोड़ा झुंड देव आराधना करो, बड़ा झुंड निरोग आराधना करो। मैं और मेरा घराना खुदा की सेवा फैसला करिए। हमारे परिवार में हम इकट्ठे हो सकते हैं। शाम को जब बुजुर्ग लोग बैठते हैं, सारे लोग इकट्ठे होना, हमारा छोटे नन्हे मुन्ने भी इकट्ठे हो जाए। वो जहाँ पर खुदा का कितना आशीष होगा। वचन पढ़े, गीत गाए, आराधना करें। खुदा का भवन में आके खुदा की आराधना करिए। खुदा तानो आशीष देगा, तारा रोटी पानी पर बरकत देगा, तारा देश में शांति होवेगा। तुसी निडर होकर सोवोगे, तानो डराने वाला कोई नहीं होवेगा। देखा मेरा निवास तुम्हारे बीच में होवेगा। खुदा का वचन को मानना परमेश्वर का सेवा है। आप अपना घर में खुदा का वचन का मुख्य जगह दो। परमेश्वर ने कानून कायदा कलिसिया के लिए दिया हुआ, परिवार में दिया हुआ। क्या तुम खुदा का कानून कायदे में होकर चल रहे हो तो उसे खुदा का सेवा करते हो? अपना जीवन को परमेश्वर के सामने रहे हो, खुदा के साथ लिपटे रहो, खुदा का सेवा किया करो। अपने दसवंत और चढ़ावा खुदा का हजूरी में भेंट चढ़ा कर खुदा का सेवा करो। परमेश्वर का काम करो, खुदा का सेवा में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाओ, ये सेवा का हिस्सा है। जगह जगह तुम रहते हो, ईमानदारी से परमेश्वर का काम करो, तुम सेवा करते हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। इस साल में खुदा का सेवा करना, खुदा की आराधना करना, उसकी बढ़ाई करना, उसके वचन को पहुंचाना, रोगियों को मिलना, बेदिलासों को दिलासा देना, झुकेओं को उठाना, अपना हाथ खोल के गरीबों को, कंगालों को मदद करना।
हम एक अच्छा सामरी बनना। अगला हूँ करते हैं, रोते हैं, देखकर महाराज आज अगर ले भी जैसा प्रो जैसा चले जाए, खुदा से माफी मांगो, नहीं मैं उधर खोल जावांगा, मैं सेवा करांगा, मैं मरम पट्टी करांगा, अपने ठिकाने में गलसिया में लेके आऊंगा। आइए अपने जीवन को अर्पण करेंगे, मैं और मेरा घराना खुदा का सेवा करें। अगर तुझसे सेवा करें तो मेरा कि मिलेगा। अंत का समा जैसा कि पिता अपना बच्चों को ऊपर मान करते हैं, उनका सेवा करते खुदा आपको सेवा करेगा, खुदा आपका मदद करेगा, सम्मान करेगा। लिखा है कि जो अपना सलीब उठा के मेरे पीछे चलेगा, मेरा सेवा करेगा, मैं उनका मान करूंगा, प्रतिफल मेरे पास है, मैं जल्दी आ रहा हूं, हमारा यीशु बहुत जल्दी आ रहा है, मेरे पास फल है। तुझे जो कुछ सेवा किया करते रहते आगे करेंगे, मैं गिन गिन के तानों फल दूंगा। हालेलुया, खुदा बरकत देवेगा। आइए उसका सेवा करेंगे। आज के ये सुंदर समय के लिए 2 जनवरी 2022 में आप हमें लेकर आए, इस साल के पहले इतवार में आप हमें लेकर आए, ये सिखाया आपने पवित्र दास के वसीले कि हम तेरी सेवा करें, तेरे भवन में लगातार आए, तेरी आराधना ना केवल घरों में, तेरे भवन में भी हम लगातार करने वाले बन सके। इकल्ले नहीं परंतु पारिवारिक प्रार्थना में अपने आप को लौलीन कर सके, अपनी भेंटों को तेरे भवन में देने के द्वारा, दान और दशवंत को तेरे भवन में देने के द्वारा हम तेरी सेवा करते हैं, क्योंकि खुदावंदा तेरे दिए हुए से हम तुझे देते हैं। और खुदावंदा आप कभी भी किसी के कर्जदार नहीं है, इसके लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, जो कुछ हम सुनते हैं तेरे वचन के आज्ञा के पालन करने के द्वारा हम तेरी सेवा करते, इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, अमल करने वाला भी जीवन आप हमें देना। खुदावंदा तेरे साथ लिपटे रहने से हम तेरी सेवा करते हैं। खुदावंदा कोई भी बातें हमारे ध्यान को ना तो दाएं ना बाएं और मोड़ने पाए, परंतु खुदावंदा हम सदा तेरी ओर जुड़े रहें। खुदावंदा हम जिस जिस जगह पर हम कार्यों को करते हैं, कामों को करते हैं, उस जगह पर वफादार रहकर अपने सरकार के, अपने स्वामियों के अधीन रहकर हम तेरी सेवा करने वाले बन सके। प्यारे प्रभु जी, ये अंत तक हम लगातार सेवा करते रहें जब तक तेरी आमद ना आए। धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो हमने सुना। इन वचनों के वसीले से क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सब लोग आशीष को हासिल करें। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से।